हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एसईओ चेकलिस्ट के बारे में कि एसईओ चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, तो आज उसमें से सबसे पहले पॉइंट कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो कैसे की जाती है, कौन सा टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए जिसपे हम अच्छे कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। बेसिकली कीवर्ड जो है वो आपके बिजनेस को डिफाइन करता है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट या फिर क्लाइंट की वेबसाइट के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा दो चीजें होनी चाहिए। पहली कि व्हाट इज माय ऑडियंस लुकिंग फॉर, टारगेट ऑडियंस क्या देखना चाहती है, क्या सर्च कर रही है, उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कीवर्ड फाइंड कीजिए। सेकंड पॉइंट है व्हाट क्वेश्चन डू दे आस्क ऑनलाइन। अब जैसे हमने देखा होगा गूगल पे हम सर्च करते हैं, सपोज सर्च कर रही हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग, गूगल को पता चल जाता है कि सामने वाला जो है कस्टमर या टारगेट ऑडियंस जो है वो उस टाइम पे क्या सर्च कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देता है। तो आप उस तरीके से भी हेल्प ले सकते हैं गूगल से कि हम किस किस तरीके के कीवर्ड्स जो है वो अपने बिजनेस के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए जो है गूगल कीवर्ड प्लानर बहुत अच्छा टूल है, फ्री है और अच्छे से अच्छे कीवर्ड जो है हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा सैमरश है, उसके बाद कीवर्ड आईओ टूल भी है। बहुत से ऐसे टूल हैं जहाँ पर जो कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड प्लानर जो है वो सबसे अच्छा टूल है, फ्री टूल है और आपको अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स जो है वैसे मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कीवर्ड जो है वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर। तो इस तरीके से आपको जो है वो शो हो जाएगा ads.google.com। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा जो है वो कीवर्ड प्लानर पे आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर जाऊँगी गो टू कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड्स जो है फाइंड कर सकती हूँ अपने बिजनेस के रिलेटेड, अपनी वेबसाइट या फिर क्लाइंट की वेबसाइट के रिलेटेड। तो जैसे सपोज मैंने पहले बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐड करती हूँ कीवर्ड, आप इसमें जो है वो एक टाइम पे 10 कीवर्ड्स जो वो ऐड कर सकते हैं और उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं। और मैं इसके अलावा कर देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अभी एक्चुअली लोकेशन मैं इंडिया की कर रही हूँ, तो मैं कर देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गुड़गांव। आप लोकेशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो सर्च कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे आपको जो है वो, अभी यहाँ पर मैंने इंडिया करके रखा है। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पर टारगेट लोकेशन करके, कोई यूएस का होगा या जहाँ का भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑलरेडी इंडिया की सिलेक्ट किया है तो मैं वहीं का सर्च कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ 3 कीवर्ड ऐड किए हैं। गेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगी तो इसके रिलेटेड आपको बहुत से कीवर्ड जो है मिल जाएंगे और जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए थे आपको उसका भी जो है वो पता चल जाएगा कि मंथली सर्चेस कितने हैं, कंपटीशन कितना है और उस एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है वो कितनी बिड लगाई गई है, ये सब आपको जो है वो पता चल जाएगा। अब मैंने ऐड की थी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गुड़गांव, तो उसमें बता रहा है कि 100K to 1 million जो है वो इसके एवरेज मंथली सर्चेस हैं इस कीवर्ड के, डिजिटल मार्केटिंग के, और कंपटीशन जो है वो इसका मीडियम है। तो जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो मेन जो चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि आपको ऐसे कीवर्ड चूज़ करनी चाहिए कि जिसका एवरेज मंथली सर्च जो है वो ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन जो है वो लो हो। जैसे इस तरीके का कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गुड़गांव है शायद है, तो इसका मंथली सर्च जो है 1K to 10K है, कंपटीशन भी लो है। आप लो या मीडियम जो है वो कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आइडियाज़ भी देता है गूगल कि इन तीनों कीवर्ड्स के अलावा और जो है वो टारगेट ऑडियंस क्या सर्च कर सकती है गूगल पे। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च कर सकती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उसका एवरेज मंथली सर्चेस इतने हैं, कंपटीशन मीडियम है, मार्केटिंग एजेंसी का लो है। तो आप इस तरीके से जो है वो कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं और एक रेलिवेंट कीवर्ड अपने बिजनेस के रिलेटेड जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए कीवर्ड सर्च करते टाइम की डेंसिटी जो हो कीवर्ड की वो 3 to 5 वर्ड्स हो। और जब भी आप अपने लैंडिंग पेजेस के लिए कीवर्ड फाइंड करते हैं तो हमेशा एक कीवर्ड जो है वो टारगेट करना चाहिए अपने लैंडिंग पेज के लिए, क्योंकि उतनी जल्दी वो आपका रिजल्ट देना शो होता है। अगर वो मंथली सर्चेस उसके ज़्यादा हैं और कंपटीशन उसका लो है तो वो आपको रिजल्ट जो है वो उतनी ही जल्दी सर्च इंजन पेजेस पे आपको देगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम गूगल ट्रेंड पे जो है सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को बाकी कीवर्ड्स के साथ। गूगल ट्रेंड्स में ये भी पता चलता है कि कौन से मंथ में जो है और कौन से मंथ में, ईयर में वो कीवर्ड जो है वो कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, ताकि उसकी डिमांड कितनी है उस टाइम पे, वो सब जो है वो गूगल ट्रेंड में हम चेक कर सकते हैं।
गूगल ट्रेंड में आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो अभी मैं इसमें अगर कीवर्ड ऐड करती हूँ कि एसईओ कंपनी इन गुड़गांव, तो ये मुझे बता देगा कि इसका जो है वो कौन से टाइम पीरियड पे जो है वो ये पीक पे गया है कीवर्ड, जब इसकी जो है वो सर्चेस ज़्यादा हुई हैं, इस कीवर्ड को ज़्यादा सर्च किया गया है कौन से टाइम पे। आप देख सकते हैं कि मई, ये डेट भी साथ में बता रहा है कि मई 31 टू जून 6 पे जो है वो इस यहाँ पर था। फिर पीक पे कौन से टाइम पे गया, जून 7 टू 2020 पे, इस टाइम पे। इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च कर रहे हैं वो कौन से टाइम पे जो वो पीक पे गया है। इस तरीके से कीवर्ड जो आप अपनी गूगल एड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कंपेयर भी कर सकते हैं अपने कीवर्ड को। सपोज एसईओ कंपनी इन गुड़गांव लिया है मैंने कीवर्ड, अगर मैं एसईओ मार्केटिंग लेती हूँ तो इसका रिजल्ट कैसा है, कौन सा कीवर्ड जो है बेटर होगा कि मैं अपने बिजनेस के लिए रखूँ। तो अभी अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि एसईओ कंपनी इन गुड़गांव जो है वो कम उस पे है, जबकि एसईओ मार्केटिंग जो है वो इस टाइम पे ज़्यादा पीक पे गया है। आप देख सकते हैं कि रेड जो है वो एसईओ मार्केटिंग है और ब्लू जो है वो एसईओ कंपनी इन गुड़गांव है। इस तरीके से जो है वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल ट्रेंड पे, कंपेयर कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को भी, और कीवर्ड प्लानर पे इस तरीके से आप कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर होगा कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, किस तरीके के कीवर्ड्स जो हमें सर्च करने चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए या फिर क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, हम कैसे अपने कीवर्ड्स को जो है कंपेयर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि कौन से टाइम पीरियड पे उनका कितना ट्रैफिक हो सकता है। तो ये सब जो है वो हम चेक कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा टाइटल। हम अपनी वेबसाइट के लिए मेटा टाइटल किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके का मेटा टाइटल होना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।